कार्बोनाइल्स के साथ हमारा पहले से पाला पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ रिवीजन फॉर कार्बोनाइल्स इन दिस क्लास, ठीक है जी। आज भी नया टॉपिक का ज्यादा टाइम नहीं बचा, नहीं हम इतना तो कर लेंगे, डोंट वरी। कल का मैं आपको स्केड्यूल आपसे शेयर कर दूंगा, कल थोड़ी सी लंबी क्लास होगी हमारी। अच्छा, लेट्स बहरहाल स्टार्ट विद कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स क्या होते हैं? कार्बोनाइल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, विच कंटेन अ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ठीक है। डोंट कंफ्यूज देम फॉर अ कार्बोक्साइल। कार्बोक्साइल होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन एच, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ये पूरा कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं कार्बोनाइल्स, कार्बोनाइल्स में से यहां और यहां जो बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, ये अल्कोहलिक ग्रुप्स नहीं हो सकते, ये OH नहीं हो सकते, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। चाहे कार्बन की चेन हो, चाहे हाइड्रोजन की चेन हो, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। These are known as carbonyls which have a C double bond O and the C double bond O does not have an OH on it, ठीक है। अच्छा, अब कार्बोनाइल्स की दो किस्में, एक कहलाती हैं अल्डिहाइड्स और एक कहलाती हैं कीटोन्स। कीटोन्स और अल्डिहाइड्स आर बोथ कार्बोनाइल्स, बट अल्डिहाइड्स आर डिफरेंट टू कीटोन्स एंड कीटोन्स आर डिफरेंट टू अल्डिहाइड्स, ठीक है। इन दोनों में वाज़ेह फर्क है। मतलब बेसिकली समझो कि एक कार्बोनाइल्स का एक बड़ा अम्ब्रेला है, कार्बोनाइल्स इज द बिगर अम्ब्रेला, और इसमें एक पार्ट जो है वो अल्डिहाइड का है और दूसरा पार्ट जो है वो कीटोन का। तो है ये दोनों ही कार्बोनाइल, कि अल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकता, कीटोन अल्डिहाइड नहीं, लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनाइल्स होते हैं, ठीक है। सो अब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फर्क क्या होता है? वी हैव सीन अल्डिहाइड्स पहले थोड़ा सा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अल्डिहाइड्स, इनके अंदर जो ग्रुप होता है, दे कंटेन, इनके अंदर जो ग्रुप होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर दूसरी जगह आपके पास आर ग्रुप होता है। आर से मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल CH3, इथाइल चेन, ब्यूटाइल चेन, प्रोपाइल चेन, वॉट। और दूसरी साइड हमेशा क्या होगी? दूसरी साइड आपकी हमेशा एच होगी, ठीक है। आपकी दूसरी साइड हमेशा एच होगी, इसको कहते हैं हम अल्डिहाइड। इसमें दूसरी साइड पे एच के अलावा अगर कोई और चीज आ गई तो फिर ये अल्डिहाइड नहीं है, फिर ये कीटोन बन जाएगा। अगर तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये अल्डिहाइड है, अगर कार्बन ग्रुप ही आ गया तो उसका मतलब वो कीटोन बन जाएगा। बस ये फर्क है इन दोनों में। कीटोन ऑब्वियसली हम नीचे और मजीद डिस्कस करेंगे। गिव मी अ सेकेंड, मैं जरा ये भी खोल लूं ताकि मेरे ध्यान में रहे, कुछ चीज निकल ना जाए पढ़ाते पढ़ाते। कार्बन, ठीक है। सो अल्डिहाइड्स हैव द फंक्शनल ग्रुप दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। और एच will always be hydrogen. R can be anything, alkyl, aryl, H भी हो सकता है, ठीक है। It could even be methanol, HCOH, ये सिंपल वाला एक वाला कार्बन का भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड मिथाइल, ठीक है। ये सॉरी मिथानॉल होगा ये, जिसमें एक ही है। अच्छा, अब हम इसकी नेमिंग भी देखते हैं, मैं भी इसकी नेमिंग को दोबारा से डिस्कस करता हूँ। एराइल क्या होता है? एराइल होता है, हमारे कोर्स में नहीं है, बेसिकली जो बेंजीन चेन होती है ना, वो एराइल होती है, उसको कहते हैं आप एक एराइल रिंग, उसको फिनाइल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो दोज आर नोन एज एराइल रिंग्स, बट हमारे कोर्स में एराइल्स, ठीक है। तो हम एराइल्स बने हुए आ गए तो कोई मसला नहीं है, जस्ट नीड टू कंसीडर इट एज सिंपल। अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो CHO होगा, वो COH होता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये जो अल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं? क्योंकि इसमें भी COH आ रहा है, तो आप अब इसको कंफ्यूज नहीं करोगे, आप इसको COH नहीं लिखोगे, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यू विल नॉट राइट इट एज COH, इंस्टेड यू नीड टू मेक श्योर मैं इसको CHO लिखूंगा, मैं इसको हमेशा CHO ही लिखूंगा। ये इसकी नेमिंग, डिफॉल्ट नेमिंग कन्वेंशन है। जब आप CHO लिखोगे तो हम सब समझते हैं कि CHO का मतलब क्या है, एल्डिहाइड है। अगर आप COH लिखते हो तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे कि आपने अल्कोहल लिखा है या क्या लिखा है, ठीक है। देन वी विल मोस्ट प्रोबब्ली बी इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स द अल्कोहल, कि आपने अल्कोहल लिखने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आप जो है वो CHO लिखते हो तब हम 100%, 110% सब एग्री करते हैं, सारे केमिस्ट एग्री करते हैं कि इस बंदे ने अल्डिहाइड ही लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब अल्डिहाइड्स की नेमिंग कैसी होती है? बड़ी सिंपल होती है। एक कार्बन का आपके पास, अगर ये आपके पास ये अल्डिहाइड है तो कुछ भी नहीं है, जैसे मेथ एथ ब्यूट प्रोप करते हुए आ रहे हो, ठीक है, वही है, एंड में बस एल आ जाता है, ठीक है। सो मीथन एल, इथन एल, प्रोपन एल, ब्यूटन एल, पेंटन एल, बस ये सिंपल। आपने अल्डिहाइड का एल जो है वो बिल्कुल एंड में ऐड कर देना है, दिस इज बिकमिंग मीथन एल। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखने जाऊंगा तो आई हैव टू मेक श्योर आई राइट इट एज CHCHO। COH कभी नहीं लिखूंगा, CHO ही लिखूंगा, ठीक है। कैन यू गिव मी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल? इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा? बिल्कुल सही है, HCO नहीं, CHO।
ठीक है, नॉट HCO CHO, ठीक है, द नेमिंग कन्वेंशन इज CHO, उसको CHO लिखो। अगर तुम HCO लिखते हो तो CO एक्चुअली रिजर्व्ड है फॉर कीटोन, ठीक है, तो CO नहीं लिखना, CHO लिखना है। तो वी विल से CH3 देन CHO, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सिंपली ये बन जाएगा CH3COH। इसका नाम और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बल्कि दोनों का एक साथ, इसका नाम क्या है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसका नाम क्या है और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या बल्कि सिर्फ नाम दे दो, मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खुद ही लिख दूंगा। जस्ट गिव मी द नेम्स। आई होप दीज आर इजी पार्ट्स। 3 कार्बन का अल्डिहाइड है और ये 4 कार्बन का अल्डिहाइड है, राइट। द गुड थिंग अबाउट अल्डिहाइड्स इज दैट अल्डिहाइड्स में 1 2 3 4 नहीं करना पड़ता है, राइट। इफ यू सी अक्रॉस ऑल ऑफ दीज अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा आखिर में आएगा, बिकॉज इसमें CHO आ रहा है। CHO हमेशा एंड में आता है, वो कभी भी बीच में नहीं आ सकता, राइट। द हाइड्रोजन कैन नॉट बी इन द मिडल एनीवेयर, वो हमेशा CHO वाला ग्रुप सबसे एंड में होगा। तो अल्डिहाइड्स की केस में, अल्डिहाइड्स की केस में हमें 1 2 3 4 5 6 नहीं करना पड़ता है, बिकॉज अल्डिहाइड्स दे ऑलवेज हैव द CHO ग्रुप एट द वेरी वेरी एंड, वो हमेशा उसके एंड पे ही होता है, राइट। सो द गुड थिंग इज यू कैन इजीली नेम दीज कंपाउंड्स। यू कैन से दैट दिस इज अ प्रोपेनॉल, you can say that this is butanol, because the CHO will never be in the middle of the chain, वो कभी भी मिडिल में नहीं आएगा, हमेशा एंड में ही आएगा। एंड देन इफ यू वांट टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO, ठीक है। ब्यूटेनॉल करना है तो फिर आपके पास आ रहा है CH3 CH2 CH2 CHO, सही है। देन लेट्स गो ऑन टू 2-methyl propanol। 2-methyl propanol क्या हो जाएगा, सिंपल भाई, 3 कार्बन का क्या है आपके पास, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड पे होता है, तो आप एंड वाला कार्बन अल्डिहाइड बना दोगे, वो कभी भी चेंज नहीं करता, वो हमेशा ही ऐसा बनेगा। और फिर आपने 2 पे मिथाइल लगाना है और बाकी आपने सब कुछ कंप्लीट कर देना है। सो 1 2 3 4 1 एंड 2 3 4 2-methyl propanol। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है भाई। अच्छा तुम आगे वाला बता रहे हो आगे वाला नहीं, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। CH3 CH3O CHO, बिल्कुल सर। सो यू विल से CH3 देन CH पे ब्रांच क्या है, CH3 की ब्रांच है। देन वंस अगेन मेक श्योर इसको आप CHO ही लिखोगे, ठीक है, इसको और तरीके से नहीं लिखा जाता। दिस इज ऑलवेज कोटेड एज CHO, द अल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज अ CHO। अच्छा, फिर अगर हम इसकी नेमिंग पे आते हैं तो नजर आ रहा होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन का है तो यानी ब्यूटेनॉल हो जाएगा, और अभी भी सेकंड कार्बन पे ही आपका आ रहा है। वंस अगेन द अल्डिहाइड ग्रुप इज गोइंग टू टेक प्रेसिडेंस। आप यहां से नेमिंग नंबरिंग शुरू नहीं करोगे, आप वहीं से ही नंबरिंग शुरू करोगे। द स्मॉलेस्ट कार्बन नंबर शुड बी ऑफ दैट ऑफ द अल्डिहाइड, ठीक है। जो जो हमने ग्रुप्स पढ़े, जैसे अल्केन होता है उसकी लोएस्ट प्रेफरेंस है, अल्कीन होता है उसकी अल्केन से ज्यादा प्रेफरेंस है, हैलोजन केन होता है उसकी अल्कीन से भी ज्यादा प्रेफरेंस है, हैलोजन केन से ज्यादा प्रेफरेंस अल्कोहल की है, अल्कोहल से ज्यादा प्रेफरेंस, वैसे अल्कोहल से ज्यादा प्रेफरेंस, अल्कोहल से ज्यादा प्रेफरेंस अल्डिहाइड या कीटोन की है, और कीटोन और अल्डिहाइड से भी ज्यादा प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स और वगैरह वगैरह की होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये सारे जो हमने सीक्वेंशियली पढ़े इनके प्रेसिडेंसेस ऐसे ही हैं, ठीक है। जो जो हमने बाद में पढ़ा है वो वाली चीज हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेगी जब भी आप उसको नंबर करने जाए, ठीक है। सो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि जो आपका मोर प्रेसिडेंस का ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलेस्ट कार्बन नंबर हो। सो दिस कैन बी नेम्ड एज 2-methyl butanol, and you can write the structural formula as CH3 CH2 CH CH3 and then CHO. Can you name the final compound for me? बहुत इजी है, सिर्फ एक फर्क है इस वाले में से उसका। Three methyl butanol, right? So it's exactly the same thing, but instead of just 2-methyl butanol, अब ये 2 की जगह क्या हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, right? So this is 1 2 and then 3, and then you can say CH3 CH CH3 then CH2 and then CHO. Very very important that you always write the aldehyde functional group as CHO. कोई प्रॉब्लम अल्डिहाइड्स में, अल्डिहाइड जितना समझ में आ गया, ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसके बारे में, लेकिन हमने पहले शुरू की जो है वो चीजें समझ ली। अल्डिहाइड लिखा कैसे जाएगा, इसकी नेमिंग कैसे होगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, और ये भी मेक श्योर करना, ये याद रखना कि CHO होता है हमेशा एंड पे आता है, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी एट द एंड। अच्छा, अब आ जाते हैं कीटोन्स पे। कीटोन्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड से बड़ा मिलता जुलता होता है, बस फर्क ये होता है कि
उसमें हाइड्रोजन का ग्रुप नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ हाइड्रोजन का ग्रुप। ठीक है, मैं लिख रहा हूं आर और आर प्राइम। अब ये आर और आर प्राइम ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, देयर कैन बी एनी कार्बन ग्रुप, बट ये हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन हो गया तो फिर ऑब्वियसली वो अल्डिहाइड बन जाएगा, राइट? सो दिस आर एंड आर प्राइम कैन नेवर बी हाइड्रोजन्स, दे मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कार्बन ग्रुप्स। दिस इज बेसिकली जस्ट द कीटोन। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग में भी चलते हैं और उसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ बात मैंने ऊपर लिखी थी नहीं, लेट्स गो ओवर दी नेमिंग एंड दी इसको हम कैसे नेम करते हैं और इसके बारे में क्या करते हैं। अच्छा, अभी कीटोन्स जो है, देयर इज नो कीटोन पॉसिबल एज इथेनॉल और मीथेनॉल। ठीक है, जब आपके पास एक कार्बन होगा तो आपको पता है आप चाहे जो भी कर लें, एक कार्बन का कभी भी कीटोन नहीं बन सकता। यू ओनली हैव वन कार्बन, तो यहाँ पे और आर के ग्रुप्स नहीं आ सकते, मतलब कार्बन के ग्रुप्स नहीं आ सकते। ठीक है, सिमिलरली विद इथेनॉल, इथेनॉल में भी क्योंकि जो है वो क्या होते हैं, दो ही कार्बन होते हैं, तो दूसरी जगह हमेशा हाइड्रोजन आएगा, वो अल्डिहाइड ही बनेगा। सो इथेनॉल और मीथेनॉल आर नॉट पॉसिबल। शुरू होती है हमारी कहानी प्रोपेनॉन से। ठीक है, सो दिस वन दैट वी कैन सी इज नोन एज प्रोपेनॉन, सिंपल कीटोन है। तो प्रोपन और ऑन, कीटोन का ऑन लगाना है, प्रोपन ऑन। ठीक है, जैसे ऊपर मीथेनॉल था, इथेनॉल था, प्रोपन एल था, ब्यूटन एल था, इस केस में क्या होगा, प्रोपन ऑन, ब्यूटन ऑन, पेंटन ऑन एंड सो एंड सो फॉर्थ। अब हम इसमें नंबरिंग वगैरह भी देखेंगे साथ साथ कि क्या करनी है क्या नहीं करनी। ठीक है, बहरहाल इफ यू लुक एट दिस वन, इसमें हमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तीन ही कार्बन है। अगर तो कीटोनिक ग्रुप है तो लाजिमन कीटोनिक ग्रुप बीच में ही आ रहा होगा, इट हैज टू बी कम इन द मिडिल। बट अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पे आ रहा होगा तो ऑब्वियसली ये भी अल्डिहाइड बन जाएगा। सो इट कांट बी एनी अदर प्लेस। सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोपा नॉन। एंड इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर अ कीटोन इज रिटन बाय CH3 है, इसको आप लिखोगे CO एंड देन CH3। आप जब भी CO लिखोगे, इस बात को सब मानते हैं केमिस्ट्स दैट दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप। सो यू नीड टू राइट CO फॉर अ कीटोनिक ग्रुप, और कोई नोटेशन नहीं चलेगी। ठीक है, CO ही चलेगा, C डबल बॉन्ड O भी नहीं चलेगा, C के ऊपर ब्रांच O भी नहीं चलेगा, ये कुछ भी नहीं चलेगा, CO ही चलेगा। ये सब मानते हैं कि ये कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, कैन यू नेम द नेक्स्ट वन and tell me the structural formula for it? और थोड़ा सा सोचना, इसमें 1 2 3 पॉसिबल है क्या इन दिस वन? डज इट मेक एनी सेंस टू राइट 1 2 3 इन दिस वन? प्रोपेनॉन नहीं है ये, प्रोपेनॉन तो ये है। गौर से देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है जी। ओके, सो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम ब्यूटानोन ही बोलते हैं। ठीक है, वी डोंट नीड टू राइट एनी ब्यूटन 2 ऑन, वी डोंट नीड टू राइट ब्यूटन 1 ऑन। ठीक है, सबसे पहले तो कीटोन कभी भी ब्यूटन 1 नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी अ ब्यूटन 1 और प्रोपन 1 व्हाटएवर, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में आता है, तो वो 1 वाले पे कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें क्यों नहीं लिख रहे 2 या 3? द थिंग इज, चाहे आप यहां पे डालो या आप यहां से हटा के यहां पे डाल दो, दोनों सूरतों में 2 ही बन रहा है। सो वंस अगेन देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग अ ब्यूटन 2 ऑन और ब्यूटन 3 ऑन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्यूटन 2 ऑन ही है, चाहे आप यहाँ पे डालो चाहे आप वहां पे डालो, वहां से नंबरिंग छूट जाएगी वरना वहां से नंबरिंग छूट जाएगी। सो दिस इज स्टिल गोइंग टू बी कॉल्ड ब्यूटानोन। ठीक है, इसमें भी हमें कोई जरूरत नहीं है नंबरिंग डालने की। और इसका मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखने जाऊंगा तो CH3 CO CH2 CH3। ठीक है, ये मैंने एक क्लिक क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने ब्यूटानोन वही फ्लिप करके लिख दिया है। अब ये ब्यूटन 2 ऑन या ब्यूटन 3 ऑन नहीं है, अभी भी ये ब्यूटानोन ही है, बिकॉज ये अभी भी कार्बन नंबर 2 पे ही है। सो दिस इज द सेम एग्जैक्ट थिंग ओवर हियर, ये वही चीज है, ब्यूटानोन ही है, फ्लिप्ड बना हुआ मॉलिक्यूल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्यूटानोन के केस में 1 2 3 कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं निकलती। हाँ, जब आप पेंटन तक जाते हो देन देयर आर पॉसिबिलिटीज, देन देयर आर डेफिनेटली अ लॉट मोर पॉसिबिलिटीज कि वो क्या हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं। अब हम पेंटन थ्रीओन को डिस्कस करते हैं। पेंटन थ्रीओन कैसे दिखेगा, पेंटन से क्या समझ में आ रहा है, 5 कार्बन समझ में आ रहे हैं, तो लेट्स ड्रॉ 1 2 3 4 5। 3 का मतलब क्या हो गया, 3 ऑन का मतलब ये है कि थर्ड वाले कार्बन पे क्या है, थर्ड वाले कार्बन पे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, एंड देन यू जस्ट नीड टू कंप्लीट दी वैलेंसी। ये हो जाएगा CH3, 1 2 ये हो जाएगा CH2, 1 2 3 4, 1 2 ये हो जाएगा CH2 और 1 2 3 ये हो गया हमारा पेंटन थ्रीओन। अब इस केस में पेंटन थ्रीओन लिखना जरूरी है, बिकॉज हम ये वाला ग्रुप यहाँ भी डाल सकते हैं जिस केस में उसका नाम चेंज कर जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू आस्क मी द structural formula for this will become CH3 CH2 CO CH2 CH3। कोई प्रॉब्लम विद पेंटन थ्रीओन, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर?
हमारी तुमने वही बात लिखी है, मैं उसको फ्लिप करके लिख दिया। देखो वही बात नहीं है, फ्लिप्ड है। चाहे मैं CH3 CH2CO मतलब CH3 मतलब वहां से अगर नेमिंग शुरू कर दोगे तो CH3CO CH2CH3 हो जाएगा ना, वही रहेगा ना। अब तुम चाहे यहां से लिखो या वहां से लिखो, डज नॉट मैटर, राइट। समझ आया मारिज? नहीं ना, देखो ना मेरा बच्चा, ये भी तो ब्यूटानोन है, ये भी तो ब्यूटानोन है। अब देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3। मैंने इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3। दोनों ब्यूटानोन ब्यूटानोन ही थे ना, तो चाहे मैं वहां से लिखूं वहां से लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का CH3 CO2 CO CH2 CH3 है, दे बोथ आर द सेम थिंग्स। कोई प्रॉब्लम्स विद पेंटेन रियोन गाइस? कोई मसला? अगर कोई मसले नहीं है तो कैन यू अटेम्प्ट द नेमिंग एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर बोथ ऑफ दीज, आखिर के दो, इनका नाम और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों। यप, पेंटन 2 ऑन है, बिल्कुल सही है। सो लेट्स राइट दैट डाउन, दैट इज पेंटन 2 ऑन। ये पेंटन 2 ऑन है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, पेंटन 2 ऑन का लिखा जाएगा, मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। सो CH3 देन CO देन CH2 देन CH2 देन CH3। तो ये हो जाएगा हमारा पेंटन 2 ऑन, बिल्कुल सही है। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 4, मेरे ख्याल से 4 methyl pentane 2 on, if I'm not wrong. Yes, you guys are all correct. This is 4 methyl pentane 2 on. एंड देन फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखना है, तो हम इसको लिख लेते हैं CH3 CO CH2 CH पे ब्रांच है CH3 की, एंड फाइनली हमारे पास CH3 में एंड कर रहा है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस पेज गाइस? कोई कंफ्यूजन, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई?